हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इस अनोखे बैच में एक कदम तैयारी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने न्यूट्रिशन का पूरा डिस्कशन कर लिया है और प्लांट्स के बारे में भी जान लिया और अमीबा के बारे में भी जान लिया है। अब ये आखिरी पड़ाव है हमारे इस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के न्यूट्रिशन पार्ट का आखिरी पड़ाव है। तो यहीं से हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज तो आज जो हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, आप डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लोगे तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन लिख लोगे, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लोगे अच्छे से तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन लिख लोगे। वही बात है, दोनों में सेम है। तो पहले टॉपिक में ज़्यादा हमें एनिमल्स के बारे में नहीं जानना है, मतलब एनिमल्स में कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है और ना ही उतना है, ठीक है। एनिमल्स जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, सोलर एनर्जी को फ्रॉम प्रिपेयरिंग दियर ऑन फूड, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे क्या कितने प्रकार के होते हैं एनिमल्स? देखो, हार्बीवोरस होंगे, कार्निवोरस होंगे, ओमनीवोरस होंगे, ठीक है। पहले डालते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बात करें तो यहाँ पर जो एनिमल्स का टाइप है या फिर एनिमल्स की हैबिट है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ठीक है। हैबिट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड है, मतलब क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में, 3। अब पूछेंगे भैया क्या ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के? मैं तो बताऊं कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा अलग से कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा है। तब तक के लिए आपको बने रहना है चैनल पे। अभी कहाँ, अभी तो हमें सिर्फ पढ़ना है, अभी तो इम्पोर्टेंट की तरफ देखना भी नहीं है ना। तो अब इसकी बात करें तो हमारे पहला होता है हार्बीवोरस। अरे, आप लोग सोचोगे अब कि हाँ ये तो पढ़ा था हमने 7th या 6th क्लास में, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। ये होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कैन देयर फूड हैबिट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि हम बात करें, हर एनिमल्स का अपना एक अलग भोजन होता है। जैसे हम बात करें तो देखो, यहाँ सन है, यहाँ पे समझो प्लांट्स था, प्लांट्स को रोशनी दी, प्लांट्स की वजह से मैन को मिला। मैन जो कि क्या है, अभी बताता हूँ मैन के मिला। मैन को मैन ने क्या किया, ये ऐसे रहेगा गोट, ठीक है। और गोट से लायन, ठीक है। अब देखो, सन क्या, सन तो वो था, अब प्लांट्स क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया ना, ठीक है। हमने बात किया था प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। और मैन क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ठीक है, ओमनीवोरस, ठीक है। और ये गोट क्या हो गया, गोट हो गया हार्बीवोरस, क्योंकि भाई ये घास खाता है। लेकिन गोट को मैन के ऊपर डिपेंड किया गया है, ये बिल्कुल सही है। लैंड की बात करें तो ये है कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस। अब देखो, प्लांट मैन क्या है, ओमनीओरस, जो कि प्लांट और मतलब दोनों है। ओमनीओरस इसे क्यों कहा गया, क्योंकि प्लांट से भी भोजन ले रहा है और फ्लैश और मीट से भी भोजन ले रहा है ना। तो ये है पूरा क्या, एक फॉर्म है जैसे कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे हो रहा है। देखो, सन, प्लांट्स ने तो सन का लिया, लेकिन प्लांट्स और इसका इसका और गोड का लैंड। तो इस तरह क्या है ये, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बेसिस पर फूड हैबिट्स कर रहे हैं। तो ये हुआ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैंने बताया कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी नीचे का पेज छुटा है, इसको हम इधर ही फॉरगेट करते हैं और बात करते हैं इधर, ठीक है। इधर हम लोग क्या बात करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन इन, मैं ह्यूमन बींग्स की जगह एच बी लिख रहा हूँ, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देखो, हम क्या जानते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखो, अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। ए जो है हमारा वो है
एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पे। और दूसरा जो हमारा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल क्या कर रहा है, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर डाइजेशन पूरा होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है यहीं पर हो रहा है। लेकिन बहुत अंतर है, देखो मैंने क्या बताया, ध्यान रखना, यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कहां पर, एलिमेंट्री कैनाल पर। लेकिन अब देखो, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या कर रही है, डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है, डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट का प्रोसेस, मतलब पूरा प्रोसेस यही कर रहा है, यहाँ पर इजेशन से लेकर डाइजेशन, इजेशन तक सब यही हो रहा है। लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प कर रही है, क्योंकि भैया जब तक ग्लैंड नहीं होगी तब तक हमें हेल्प नहीं मिलेगी, और हम पूरा फूड का जो हेल्प मिल रहा है ये सब करने में, इजेशन, डाइजेशन, एलिमिनेशन, इजेशन, ये सब नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। समझ में आया, ठीक है। अब चलो एलिमेंट्री कैनाल पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटरी स्पेलिंग लिखने का बढ़िया तरीका, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए ना। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो पहला इसमें जो डिवाइडेड है वो है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बक्कल कैविटी में क्या आता है, बक्कल कैविटी में माउथ आएगा, टीथ आएगा, टंग आएगा, ठीक है। ये तीन चीज बक्कल कैविटी के अंदर बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, हम कैसे लिखेंगे पेपर में। देखो, बक्कल कैविटी की बात करें तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं लिखना, द फूड इनटेक फ्रॉम माउथ, द breakdown of food in small form, the help of teeth, ठीक है। इस तरह का आपको लिखना है। देखो, टीथ से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का। जब हम सब लोग बोलते हैं कि क्या करना है, फूड को ज्यादा चबाना है, च्यूई करना है, ठीक है, वही क्या होता है, टीथ की वजह से क्या करना है, मतलब टीथ क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात करें तो जो टंग है, टंग भी आता है भाई, टंग क्या करता है, देखो फूड को स्वेलो करता है, मतलब जो स्लाइवा होता है वो मिक्स करता है। जब स्लाइवा मिक्स नहीं होगा तो जो गले में आसानी से खाना चला जाता है, अगर स्लाइवा नहीं होगा तो फूड हमारे गले में अटकेगा, इसलिए वो स्लाइवा से मिक्स करता है। द फूड इज कंप्लीटली मिक्स्ड with saliva which help to eat food, ठीक है। तो ये हम बक्कल कैविटी में पूरा ये लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं सोचना, आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, बस आप इतना जान लो, बक्कल कैविटी में हमें तीन चीजें, माउथ, टीथ, टंग। हाँ, ये भी लिख सकते हो, टीथ में क्या लिख सकते हो कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। लेकिन टीथ के भी कई पार्ट होते हैं, टीथ के भी वो होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कैनाइंस क्या करते हैं, उस तोड़ने में काम आते हैं, प्रीमोलर्स, मोलर्स भी काम आते हैं, मतलब सारे टीथ का नाम भी लिख सकते हो, तब भी कोई ठीक गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब ये बक्कल कैविटी की हुआ। बक्कल कैविटी के बाद अब हमारा फूड देखो पहुंच गया, अब फूड हमारा जाएगा फेरेनिक्स के पास, मतलब फेरेनिक्स के पास नहीं जाएगा, फेरेनिक्स में फूड नहीं जाता, लेकिन जो फेरेनिक्स है हमारे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ट्रैकिया, इसोफेगस,
विंग्स होता है वो हमारा कितने टाइप में डिवाइडेड होता है, ट्रैकिड्स एंड इसोफेगस होता है, वो ट्रैकिया और इसोफेगस में डिवाइडेड होता है। तो अब ट्रैकिया क्या है, इसोफेगस क्या है, ये ट्रैकिया तो इसोफेगस की तो अभी हम बात कर लेंगे, लेकिन ट्रैकिया क्या है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, ठीक है, मतलब जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो बक्कल कैविटी में अभी हमारा जो फूड है कहाँ रुका हुआ है अभी, मतलब समझ लो अभी अभी हम लोग चबा ही रहे हैं, ठीक है, अब हम चबा रहे हैं। अब फेरिनिक्स की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्योंकि दिया जाता है बुक में, दिया गया होगा। फेरिनिक्स की बात करें, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स डिवाइडेड है, फेरिंग्स कंटेन्स टू ट्यूब्स, ठीक है, कंटेन्स टू ट्यूब्स, ठीक है। टू ट्यूब्स कौन सा, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, ठीक है। अब देखो ये तो लंग्स तक जाएगा, ये लंग्स तक जाएगा, इससे अभी हमें काम नहीं है ट्रैकिया का। लेकिन इसोफेगस कहाँ जाएगा, इसोफेगस कहाँ ओपन होता है, स्टोमक में होता है, ओपन कहाँ होता है, स्टोमक में, और ये लंग्स में, ठीक है। अब देखो इसोफेगस को हम सिंपली फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कहीं फूड पाइप के लिख कर क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो वो क्या है, इसोफेगस। और ये जो लंग्स है वो उसे हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है, विंड पाइप लिख के आ जाए तो समझ जाओ क्या है, ट्रैकिया। और ध्यान रखना है कि यहाँ ये लंग्स में जाके खुलता है, ये स्टोमक में जाकर ओपन होता है फूड पाइप हमारा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसोफेगस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसोफेगस, इसोफेगस क्या की बात करें तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट्स होता है फेरेनिक्स के मतलब फेरेनिक्स से होकर, फेरेनिक्स से कनेक्ट होता है, स्टोमक तक कनेक्ट रहता है, जहां पर वो डायरेक्ट कहाँ खुलता है, स्टोमक में खुलता है, ठीक है। यहाँ पर जो वाल होते हैं इसोफेगस की वो हाईली मस्कुलर होती हैं, लेकिन ये क्या, ये जब डाइजेस्टिव ग्लैंड लेता है, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड को कंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर कोई डाइजेशन होता नहीं है। और हमें सिंपली पता है जब से हम खाना खाते चले आ रहे हैं कि डाइजेशन स्टोमक में भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नोट्स की चिंता नहीं है, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, विच सॉरी कंटेन्स नहीं, कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टोमक, ठीक है। देखो इसकी जो वाल है, द वाल इज हाईली मस्कुलर, मस्कुलर तो है वाल, हो सकता था डाइजेशन, ठीक है, वैसे होगा नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा। दिस वाल इज हाईली मस्कुलर बट इट कंटेन्स, यहीं पर आ जाता है ना सबसे बड़ी दिक्कत, बट इट कंटेन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देयरफॉर नो डाइजेशन अकर्स इन इट, ठीक है। अब ये लिख देना इसोफेगस में क्या, देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सिंपल सी बात है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हिंदी में समझो इंग्लिश में लिख लोगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है क्या, जो कि क्या कर रहा है, कनेक्ट है फेरिंग से स्टोमक तक। लेकिन जो वाल है इसकी वो मस्कुलर है, बट इट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसकी वजह से डाइजेशन अकर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसोफेगस क्या बात की कि माउथ में गया, माउथ से टीथ में हमने चबाया, स्वेलो किया, स्वेलो करने के बाद फूड अब गया इसोफेगस में। अब हमने इसोफेगस पढ़ लिया, मतलब इसोफेगस में फूड चला गया है। अब भैया अब फूड हमारा पहुंच रहा है धीरे धीरे, जहां पर अब हमें भूख लगी थी वहां पहुंच रहा है, स्टोमक में पहुंच गया है अब हमारा फूड। देखो एक लार्ज स्पेशियस, देखो ये क्या है, जे शेप्ड है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ये भी तो भैया एक ऑर्गन ही है ना। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन जो होता है, गूगल पे सर्च करना आपको इमेज मिल जाएगी एब्डोमेन की, कहाँ होता है एब्डोमेन अभी मैं बता नहीं सकता। एब्डोमेन
कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन के कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब बात करें तो अपर पार्ट ऑफ स्टोमक जो होता है, इसके पार्ट भी डिवाइड है हमारे। जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ स्टोमक जो है वो है कार्डियक स्टोमक, ठीक है। क्या? कार्डियक स्टोमक। कार्डियक स्टोमक। और जो मिडल है वो है फंडस। और जो लोअर है वो है पाइलोरस। इसको ज्यादा इस पे फोकस ना करना, टाइप पे कहीं नहीं पूछा जाता, मैं बता दे रहा हूं बस। जो अपर पार्ट है वो कार्डियक, जो मिडल है वो फंडस, और जो लोअर है वो पाइलोरस। देखो अब स्टोमक में, स्टोमक देखो, स्टोमक सबको पता है कि स्टोमक में एसिड होता है HCl नाम का। लेकिन क्या ये HCl हमारे जो स्टोमक है उसको दिक्कत नहीं करता? भाई HCl एक एसिड है, दिक्कत करनी चाहिए। वो भी एक थोड़ा डेंजरस है, वो भी हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि वो किससे हेल्प कर रहा है? तो मैं बताता हूँ एक सिंपल सा, जो म्यूकस एक नाम का होता है, जो कि थिक और जेली लाइक विस्कस लिक्विड उसमें भरा हुआ होता है, ठीक है। जो कि एलिमेंट्री कैनाल के इंटायर पूरे अंदर वो भरा हुआ होता है, जिससे हमारा जो स्टोमक है वो हेल्प करता है, वो सेफ रहता है। किसकी वजह से? एसिड की वजह से, और कुछ खराब चीजों की वजह से हेल्प करता है। तो म्यूकस क्या है? हेल्प करता है, सेव करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को, हम बोल सकते हैं। तो याद रखना है म्यूकस, ठीक है। अब देखो फूड कहाँ कहाँ चला गया है अभी हमारा। अभी तो भूख शांत नहीं हो रही है, वही आप लोग और खाओगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे किस पे? अब फूड स्टोमक में अभी डाइजेशन, ये बहुत लोग सोचते हैं स्टोमक में फूड गया, नहीं, डाइजेशन हो गया। अभी कहाँ हुआ भैया? अभी डाइजेशन हुआ ही नहीं, अभी तो फूड स्टोमक में हो गया। अब फाइनल डाइजेशन होने वाला है, अब हम लोग की भूख मिटने वाली है, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं हम लोग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द क्वाइड एंड नैरो ट्यूब, ठीक है। इट इज द लॉन्ग, देखो एक स्मॉल भरा इसका नाम है, ठीक है, उल्टा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को उल्टा पढ़ लो आ जाएगा। इसका लार्ज पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है ये, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। देखो अब बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस, एक ऐसा प्लेस है जहां पर डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो रहा है। इट इज आल्सो द मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड, मतलब एक मेन पाथ है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर डाइजेशन of the food is completed, ठीक है। और ये क्या है? ये प्लेस वेयर डाइजेशन फूड इज कंप्लीटेड, या फिर हम लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो द मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, हम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। क्या भैया लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? सर फाइनल डाइजेशन तो हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? देखो लार्ज इंटेस्टाइन सर्व्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। अब अगर भैया लार्ज इंटेस्टाइन ही नहीं रहेगा, आप खाना तो पचा लोगे स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से, लेकिन जो वाटर होगा, मिनरल होगा, वो कहाँ जाने वाला है? तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन सर्व्स टू, ठीक है, एब्जॉर्ब, मैं लाइंस पर नहीं लिख रहा हूं, इसको फॉरगेट करना, ठीक है।
एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड, ठीक है, फ्रॉम द फूड। तो ये हुआ हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का। देखो क्या क्या हमने बात की कि माउथ से हमने फूड लिया, फूड को हमने चबाया तेज के हेल्प से, स्वेलो किया, मतलब उसमें स्लाइवा मिक्स किया, किसकी वजह से, टंग की वजह से। और अब फूड चला जाता है हमारा फेरिनिक्स, मतलब फेरिनिक्स में जाता नहीं है। फेरिनिक्स की हमने बात की कि दो टाइप में डिवाइडेड, ट्रैकिया, इसोफेगस। अब फूड हमारा चला जाता है इसोफेगस में, जो कि कहलाते हैं वैसे फूड पाइप। अब इसोफेगस में जाने के बाद फूड चला जाता है स्टमक में, जो कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जो कि म्यूकस की तरह से हेल्प की जाती है, ठीक है। अब ये जो स्टमक है वो फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फाइनल डाइजेशन हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारा फूड में मिनरल या फिर वाटर हम पीते हैं वो उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जब हमारा बचता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी फॉर दैट कि हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे इसे, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 4 में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी न्यूट्रिशन खत्म कर दूंगा, वैसे अभी बहुत टाइम है हमारे पास, कवर करते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और किसी भाई बंधुओं को वीडियो नहीं मिल रही है मेरी तो उसे क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक कदम तैयारी के बैच से और सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर की तरफ से। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहें चैनल पर, क्योंकि अभी तो आगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।